मित्रों, सुप्रभात। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको नई नई चीज़ों से परिचित करवाएं और आपके विचारों में कुछ नयापन पैदा करें। जीवन हमारे सामने, हर किसी के सामने बहुत सारे चैलेंज, चुनौतियां हर दिन प्रस्तुत करता है, लेकिन सवाल यह है कि हम उन सारी चुनौतियों के साथ डील कैसे करते हैं। जिस तरह से हम सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं, वैसे ही फेलियर को भी एंजॉय करने की ज़रूरत है। फेलियर हमें इतना कुछ सिखाता है जीवन में कि हम उसका सामना कई मोड़ों पर कई तरह से कर सकते हैं। इसलिए जब हम फेलियर को एंजॉय करने लगते हैं तो ज़िंदगी में एक खूबसूरती और एक हसीन वादियाँ अपने आप और हमारे भीतर के सारे दबाव, तनाव, कॉम्प्लेक्स, हीन ग्रंथि कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। हमारे भीतर के सारे डर ख़त्म हो जाते हैं कि साला हम तो नाली से उठ के आए हैं, हमें कौन कितना गिराएगा, हम क्या नुकसान करेगा हमारा, हम तो ज़मीन के आदमी हैं। एक कुर्ता पैजामा और 2 टाइम की रोटी चाहिए हमें। और जब मन में ये भाव आ जाएगा तो फिर आदमी अपने आप उन सारे डरों से मुक्त हो जाएगा। और डरों से जब मुक्त होता है ना, क्योंकि कहते हैं कि मौत से ज़्यादा मौत का डर खतरनाक होता है। तो ये जो डर है, वो बहुत सारे डर हमें हमारे आसपास के लोग कभी वो देते हैं, कभी हम खुद ले लेते हैं, कभी हमें असफलता का डर लगता है कि हम जा रहे हैं, फेल हो गए तो क्या, लोग क्या कहेंगे। फिर वही बात है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया कुछ भी कहे, छोड़िए उसको। हमें क्या करना है, हमें किस रास्ते को चुनना है, कहाँ बढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें तय करना है। इसलिए इस जीवन में इस कॉन्सेप्ट को जो समझ आता है, समझिए कि वो आधा सफल तो पहले ही हो चुका है। बहुत सारे दबाव हमारे भीतर अपने आप काम करते हैं, अरे मेरे साथ ये हो गया तो मैं कैसे करूँगा, मैं डर फेल हो जाऊँगा। फेल क्या है, फेल होना सीखना है। बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़ा प्लेयर, बड़े से बड़ा खिलाड़ी, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी फेल हो जाता है, लेकिन वो सीखता है उससे। उसको फेलियर नहीं मानता, वो कहता है कि मेरा सीखने का प्रोसेस है, मैंने सीखा है कि इस तरह से गलत हो रहा था तो मुझे सही कैसे करना है। लेकिन हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ पर फेलियर का मतलब कुछ और होता है। वहाँ कहते हैं कि फेलियर हो गया मतलब तू जीरो हो गया। तू जीरो नहीं हुआ है बंदे, तेरे अंदर बहुत दम है, उस दम को सामने लेके आ। तो फिर देख कैसे तेरी किस्मत, तेरा सब कुछ बदलेगा। फेलियर को कभी भी मन में निराशा, नेगेटिविटी, हीन ग्रंथि के रूप में कभी नहीं लेना, उसको एक सीखने का स्टेप के रूप में लेना है। अगर हम सीखेंगे तो अगले स्टेप में हम और ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज़्यादा हिम्मत के साथ उसमें बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हमारे मन में बैठ गया कि मैं तो हार गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वो जो ग्रंथि है वो लगातार दिमाग में घूमती रहेगी। वो हमें लगातार खुद को कम आंकने का एक मेंटेलिटी दे देगी। और जब हम खुद को ही हारा हुआ मानेंगे तो फिर दूसरा हमें कैसे जिता सकते। हमारा दुश्मन है वो तो चाहता है हम हारें। इसलिए खुद के प्रति भरोसा, खुद के प्रति विश्वास, यकीन, यही हमें जिला सकता है, यही हमें आगे ले जा सकता है। और सीखना जीवन में निरंतर सतत प्रक्रिया है। इसलिए तमाम तरह की हीन भावनाओं को निकाल करके, फेलियर को स्वीकार करके, उसको एंजॉय करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हर सक्सेस हमारा इंतज़ार। ज़िंदगी अनिश्चित है, न पढ़ा हुआ पेज है, किताब की तरह। जितने पेज पढ़े हमने हम जानते हैं, लेकिन आगे क्या है हमें नहीं पता ना। तो जीवन भी ऐसा ही है। जब हम हर एक पन्ना पढ़ते जाएंगे, जब हम हर एक दिन जीते जाएंगे, उसके भीतर उतरते जाएंगे, उसके भीतर की चीज़ों को जानते जाएंगे, अनुभवों को लेके जाएंगे, तो हम एक पुंज बनेंगे। हमारे पास अनुभवों का एक पूरा समुद्र होगा। और फिर हम सीखेंगे कि हमें कैसे क्या करना है। इसलिए उसको सीखना सबसे ज़रूरी है। और सीखना हमेशा पॉजिटिविटी के साथ सीखना ज़रूरी है। अगर हम नेगेटिविटी में हम अपने आप को पहले ही मान रहे कि हम हारा हुआ है, मैं पराजित हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो फिर बहुत मुश्किल होगी। फिर तो हम आधी लड़ाई, क्या पूरी लड़ाई ही हार चुके हैं। तो ज़िंदगी की जंग को जीतने के लिए खुद पर भरोसा, विश्वास और कॉम्प्लेक्स, हार कुछ भी नहीं है। हार इसलिए ज़रूरी है कि हमें सिखाएं कि हम हमेशा डाउन टू अर्थ रहें। हम अपनी औकात समझें कि हमारी औकात कितनी है। और उस औकात को समझने के लिए हमें सारे कॉम्प्लेक्स, सारी हीन भावनाओं को गिराना होगा और चैलेंजों को स्वीकार करना होगा। अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो ज़िंदगी वो सब कुछ देगी जो हम चाहते हैं।
लेकिन अगर हम एक बार में बैठ गए कि नहीं यार मैं तो कुछ नहीं हो सकता है, आई एम ए गिव अप एंड आई एम फेलियर, दिस इज़ नॉट फॉर यू। आप उसके लिए बने ही नहीं हो, आप सिर्फ जीतने के लिए, सक्सेस होने के लिए बने हो, कुछ कर दिखाने के लिए बने हो, कुछ करके अलग हट के, और वो काबिलियत है। बस यकीन और विश्वास और मेहनत की ज़रूरत है। टाइम लीजिए, 5 साल लीजिए, लेकिन मिलेगी ज़रूर उस चीज़ जो हम चाहते हैं, जो हमारा ध्येय है जीवन का। इसलिए हम सारे कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करना, हीन ग्रंथि को ख़त्म करना और मेहनत करना, और दूसरों से कंपेयर नहीं, खुद से कंपेयर करना। हमारी लड़ाई खुद के साथ में है, हमें खुद से खुद को जीतना है। हमें हम खुद को रोक रहे हैं, दुनिया में नहीं रोक रही है, हमने खुद ही अपने आप को रोका हुआ है। हम बैठे हुए हैं कि मैं क्या करूं, मर गया हूं, मैं तो बर्बाद हो गया हूं। मुबारक हो तुमको कालू, बर्बाद हो गया हो तो। अगर तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम कुछ नहीं हो तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी। बाकी सक्सेस तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और वो ज़रूर मिलेगी। हर किसी में हर वो काबिलियत है जो वो चाहता है। इंग्लिश सीखना हो, चाहे लिटरेचर पढ़ना हो, उसको लिखना हो, कहानी लिखना हो, वो सारी कलाएँ हैं हमारे अंदर। मंच पर भाषण देना हो, यूट्यूब को चलाना हो, आगे बढ़ना हो, लोगों को मोटिवेट करना हो, सब कुछ है। बस लगे रहिए उम्मीद के साथ, खुशियों के साथ, और मुस्कुराते रहिए। और हर दिन मेहनत, संघर्ष, यही जीवन है। यहीं से जीवन को हम ज़्यादा सीख सकते हैं। यही हमारे जीवन का परम ध्येय है। इसलिए नेगेटिविटी को छोड़ करके लगे रहिए। एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, और खूब मन लगाकर काम करना, खूब मन लगाकर पूरी ताकत के साथ काम करना। आराम नहीं करना, आराम नहीं। जब तक सफल नहीं हो जाते हो तब तक नींद चैन को त्यागो, तुम त्याग दो सब कुछ। फिर देखिए, गुड लक। बने रहिए और मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। दुनिया जाए भाड़ में, जस्ट कीप स्माइलिंग एंड कीप अहेड, गो। गुड लक।